हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन चैप्टर के हम वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज जो हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे उसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। आज हम स्टडी कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो लेसन के बीच में दिए गए होते हैं, क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में उनमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। मास क्या है 500 ग्राम और वॉल्यूम क्या है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड दिया गया है हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है नंबर 1 पे। तो सेकंड, व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड है सब्सटेंस उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है। एंड विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा ये बताना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड, मास कितना दिया गया है 500 ग्राम। मास हमारे पास 500 ग्राम और वॉल्यूम दी गई है। दूसरा क्या दिया गया हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम कितनी है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है इस सब्सटेंस की, इस सॉलिड की डेंसिटी। अब डेंसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या होगी मास अपॉन वॉल्यूम। और हमें यहाँ पर मास और वॉल्यूम दोनों का पता है। मास कितना है 500 ग्राम है, वॉल्यूम कितनी है 350 है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 35 एंड 50 को कैंसिल करेंगे तो क्या आया 10/7। 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.42 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या आ गई डेंसिटी ऑफ द गिवन सॉलिड। तो जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या है 1.42 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस रिलेटिव टू वाटर, रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दी गई होती है, कभी कभी नहीं दी गई होती, लेकिन उसकी वैल्यू जो वो फिक्स है इसलिए उसे याद रखना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दोनों की डेंसिटी हमें पता चल गई है, सॉलिड की भी और वाटर की भी। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो क्या होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करनी है हमें। तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी की और वाटर की डेंसिटी की जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो गिवन सॉलिड हमारे पास उसकी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, अब सॉलिड की डेंसिटी हमें दी गई है क्या है 1.42 और वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस क्या आएगी अब हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी 1.42। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है क्योंकि दोनों ही डेंसिटी है, इसलिए दोनों की जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी।
तो यहाँ पर गिवन सब्सटेंस की जो सॉलिड था उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या आ गई है 1.42। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है 1 होती है। तो वाटर की जो रिलेटिव डेंसिटी 1 है और गिवन सब्सटेंस की 1.42 है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि गिवन सब्सटेंस जो है वो वाटर से हैवी है क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है। और जो हैवी है तो क्या होगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा। हैवी है तो वाटर में सिंक हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड is 1.42, that is greater than water density, that is greater than relative density of वाटर की रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा है। वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी 1 होगी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन सॉलिड इज हैवी, सो गिवन solid will sink in water, गिवन सॉलिड है वो वाटर में सिंक हो जाएगा क्योंकि वो वाटर से हैवी है। तो रिलेटिव डेंसिटी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है उस फार्मूले को अच्छे से समझिए। डेंसिटी का फार्मूला समझिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। और जब कंसेप्ट समझ में आ गया रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।